नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फ्रीकी नाइट्स में, जहां हर रात आपके लिए लेकर आते हैं एक से बढ़कर एक दिलचस्प और डरावनी कहानियां। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक भूतिया हवेली का ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हमारी यह कहानी आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जहां डर और रोमांच का सामना होगा। भूतिया हवेली का रहस्य। गर्मियों की छुट्टियों में मैं और मेरे दोस्त हमेशा किसी न किसी रोमांचक यात्रा पर जाते थे। इस बार हमने तय किया कि हम एक पुरानी वीरान हवेली में रात बिताएंगे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूतों का वास है। रात को जब चांदनी धरती पर फैल रही थी, हम पांचों दोस्त राज, अमित, स्नेहा, प्रिया और मैं उस हवेली की ओर बढ़े। हवेली की दीवारें धुंधली और दरवाजे खड़खड़ाते हुए थे। चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, मानो समय ठहर गया हो। दरवाजे को धकेलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। सब कुछ धूल और जालों से ढका हुआ था। हमारे पास सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी, जिससे हम आगे बढ़ रहे थे। हमने हवेली की पहली मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा चुना, जहां हम रात बिताने का प्लान कर रहे थे। कमरे में एक पुरानी झूमर थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। दीवारों पर कुछ पुरानी पेंटिंग्स थी, जिनमें से एक चित्र एक औरत का था जो हमें घूरती सी लग रही थी। स्नेहा ने कहा, क्या तुम लोगों ने सुना है, यहाँ एक औरत का भूत है जो अपने खोए हुए बच्चे की तलाश में रहती है। राज ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब कहानियां हैं, कोई भूत वूत नहीं होता। हमने खाने का सामान निकाला और बातें करने लगे। कुछ ही देर बाद हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई करा रहा हो। हम सब चौंक गए। प्रिया ने डरते हुए कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हमने टॉर्च की रोशनी में आवाज के पीछे जाने का फैसला किया। हवेली के दूसरे छोर पर एक बंद कमरा था, जिसकी दरारों से आवाज आ रही थी। अमित ने दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। अचानक दरवाजा खुद ही खुल गया और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में हमने देखा कि एक पुराना झूला लटका हुआ था जो खुद ब खुद हिल रहा था। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें से एक तस्वीर में वही औरत थी जो हमें पहली मंजिल के कमरे में दिखाई दी थी। उसके पास एक बच्चा था जो उसके गोद में सो रहा था। स्नेहा ने कहा, ये वही औरत है जिसके बारे में कहानी सुनी थी, शायद ये उसका कमरा है। अचानक झूले के पास से एक परछाई निकली और हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। वो औरत थी, उसकी आंखें लाल लाल जल रही थी और चेहरा भयानक था। उसने हमें घूरते हुए कहा, तुम लोग मेरे बच्चे को ढूंढने आए हो। हम सब डर के मारे कांपने लगे। राज ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? औरत ने कराहते हुए कहा, मेरा बच्चा मुझसे छिन लिया गया था, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। हमने देखा कि कमरे की एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। वहां लिखा था, मेरे बच्चे को मेरे दुश्मनों ने हवेली के तहखाने में छुपा दिया। हमने औरत से कहा, हम तुम्हारे बच्चे को ढूंढेंगे। हमने तहखाने का दरवाजा ढूंढा और नीचे उतरने लगे। तहखाना और भी डरावना था। अंधेरे में हम एक छोटे से बक्से तक पहुंचे, जिसमें एक पुरानी गुड़िया रखी हुई थी। गुड़िया के साथ एक कागज पर लिखा था, यह वही जगह है जहां उस बच्चे को छुपाया गया था।
हमने गुड़िया और कागज लेकर वापस ऊपर आए और उस औरत को दिखाया। वो औरत हमारी ओर देखती रही और फिर अचानक गायब हो गई। हवेली का माहौल एकदम शांत हो गया। हमने महसूस किया कि शायद हमने उसे शांति दिलाई है। सुबह होते ही हम हवेली से बाहर निकले। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी यह यात्रा इतनी भयानक और रोमांचक होगी। हम सबने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये रात हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, भूतिया हवेली का रहस्य। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपके दिल में डर और रोमांच का एक नया एहसास जगा होगा। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल फ्रीकी नाइट्स को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हम लेकर आएंगे एक और रोमांचक और डरावनी कहानी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और रातों को अच्छे से सोने की कोशिश करें, अगर आप सो पाए। धन्यवाद।